हाय गाइस, वेलकम बैक टू एचटी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एवरेज की, यानी हिंदी में इसको औसत बोलते हैं। अब देखते हैं पेपर में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो ये रहा आपका पहला सवाल, और इस पहले सवाल में आपको क्या दिया है, यदि 18, 15, x, 22, 28 तथा 31 का औसत 21 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। और अगर इंग्लिश में पढ़ें इसको, इफ द एवरेज ऑफ 18, 15, x, 22, 28 एंड 31 इज 21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो एवरेज का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन में प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एवरेज क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बेसिक फॉर्मूला है और आप पहले से ही इसको जानते हैं, तो इसको लिख करके मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब हम सभी प्रेक्षणों को यहाँ पे जोड़ेंगे। तो अगर मैं सभी प्रेक्षणों को यहाँ पे जोड़ू तो ये 18 प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31, ये आपके कुल प्रेक्षण है, ठीक है। और ये हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 21। सभी प्रेक्षणों का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी कि सम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहां पे आप लोग एक काम करना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो आप लिख रहे हैं उसको प्लीज ढंग से लिखना, क्योंकि यहाँ पे एडिशन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो 8 5 13, 13 2 15, 15 8 23, 1 24, हासिल लगो 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, तो 114 आया प्लस एक्स बट्टे में 6 और यहां पे है 21। तो 114 प्लस x बराबर 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 को उधर ले जाएंगे वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x बराबर 126 में से 14 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 21 दिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 126 माइनस 114, तो 6 में 4 गया 2 और 12 में से 11 गया 1, तो 12 आपका आंसर निकल के आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये रहा आपका अगला सवाल, और यहाँ पे बोला है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 के 5 जो गुणज हैं वो कौन कौन से होंगे, 7 का टेबल लिख लो भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चक्को 28, 7 पंजे 35, इन सबको जोड़ना है। और कितने नंबर है, 5, इससे डिवाइड कर देना है। तो भाई 7 4 11, 11 1 12, 12 8 20 और 5 25, हासिल लगो 2, यहां पे तो कुछ है नहीं, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10 बट्टे 5, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 21 आपका आंसर निकल के आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, और इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, n इनटू में n+1 अपॉन 2, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है कि मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे जो n है ये दिखाते हैं भाई किसका टेबल है, किसके गुणज की आप बात कर रहे हो, तो आप 7 के गुणज की बात कर रहे हो। ये स्मॉल n दिखाते हैं भाई कितने नंबर है, तो टोटल 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, +1/2 आप ये यूज करेंगे। अब यहाँ पे इसने पूछा है 7 के लिए, हो सकता है 5 के गुणज की बात करे, हो सकता है 8 के गुणज की बात करे, 12 के गुणज की बात करे, तो आपको ना इस तरह से टेबल लिखनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 गुणा 5 और 1 6 बट्टे 2, तो 2 तिया 6, तो 7 तिया 21, तो 21 आपका आंसर यहां से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमांगत विषम संख्याएं हैं। क्रमांगत वर्ड में आप बहुत ज्यादा अटकते हैं, तो दोस्त क्रमांगत का मतलब होता है कि एक के बाद जो एक विषम संख्याएं चली आती हैं, जैसे 5 6 7 8, सॉरी 5 6 7 8 तो मैंने नॉर्मल नेचर नंबर बोल दिया आपको। जैसे 1 3 5 7, मैंने 1 3 5 7 में कोई भी विषम संख्या छोड़ी नहीं है, ये लगातार से आ रही है, लगातार क्रम में आ रही है, तो क्रमांगत जो बिल्कुल क्रम से आ रही है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। इस वर्ड पे आप ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर यही नहीं मालूम होगा तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे ए बी सी डी ई 5 क्रमांगत विषम संख्या है यानी ऑड नंबर्स हैं, तो उनका औसत आपको निकालना है। इफ ए बी सी डी ई आर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स फाइंड देयर एवरेज। तो अब आप क्या करेंगे, आपको मालूम है भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को जोड़ना है और 5 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आएगा। अब देखो आंसर में आपको पहले देख लो ऑप्शन की अगर बात करें तो भाई हमको ये जोड़ना होता है, इसने गुणा कर दिए अपॉन में 5, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे ए में आंसर है, यहाँ पे बी में आंसर है, ये ए में आंसर और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जब उसने क्रमांकन वर्ड यहाँ पे यूज किया तो थोड़ा सा वो चाहता है कि हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो मैं करूंगा क्या, जैसे मान लो अगर मैं क्रमांकन संख्याओं की बात कर रहा हूं जो कि विषम है, तो 1 3 5 7, अब हमको मालूम नहीं ना कि कौन सी पहली वाली क्रमांक, मतलब कौन सी पहली वाली ऑड नंबर है, वी डोंट नो। सिंपली मैंने 1 लिख दिया, 1 से स्टार्ट होता है ऑड नंबर, ठीक है, 1 3 5 7, बट पहला ऑड नंबर क्या है हमको नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि जो भी आपके लगातार दो ऑड नंबर होते हैं उनमें 2 का गैप होता है, समझ रहे हो आप। अब पहला ऑड नंबर कौन सा वाला है वो हमको नहीं मालूम, उसने बोला नहीं कि पहला ऑड नंबर 1 है, या स्टार्टिंग से जो आप ऑड नंबर की सीरीज चलती है तो पहला नंबर वहां से लेना है आपको, ऐसा उसने कुछ भी नहीं बोला है। तो यहाँ पे हमको इतना क्लियर है कि भाई पहला ऑड नंबर नहीं पता, और दो लगातार जो ऑड नंबर आते हैं उनके बीच का गैप 2 का होता है। तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को लिखूं और अपॉन में 5 करूं, तो उसके बाद मुझे आगे जो सॉल्व करना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो आपको क्या करना होगा, a को आप ऐसे छोड़ दीजिए, और जो b है b को लिख दीजिए a प्लस 2, और जो c आएगा c वाले में a प्लस 2 में फिर से 2 ऐड हो जाएगा, तो ये a प्लस 4, फिर d वाले में a प्लस 4 में 2 ऐड हो जाएगा, तो ये a प्लस 6, और से अगले वाले में a प्लस 8, टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5 अपॉन में 5। बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आप देख लीजिए आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 a और 2 2 4 सॉरी 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20, तो ये 20 यहां पे आ गया बट्टे में 5। भाई साहब 5 कॉमन आ रहा है, और ये ब्रैकेट में a प्लस 4 अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल, तो a प्लस 4 क्या हो गया आपका आंसर। तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी में ही आपको देखने को मिल रहा है। आई होप गाइस ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब अगला सवाल क्या है, 4 लड़कों ए बी सी तथा डी की औसत आयु 5 वर्ष है और ए बी डी तथा ई की औसत आयु 6 वर्ष है। यदि सी की आयु 8 वर्ष हो तो ई की आयु बताइए। आपको हिंदी में नहीं समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसने बोला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर हम औसत की बात करें तो यहाँ आप यहाँ ऐसा जोड़ेंगे ना इसको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बट्टे में 4, तब जाके 5 आया होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 5 को 20। सेम यही काम आप इसके साथ भी करेंगे। तो अगर मैं फाइनली इक्वेशन लिखूं सिंप्लीफाई करने के बाद, तो इसकी कितनी आएगी, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई अपॉन में 4 आएगा, और एवरेज कितना दिया है 6, ठीक है। तो नीचे 4 यहां पे 6, 6 चक्को 24, ठीक। अब आपको बात कर रहा है ई की, यानी ई की एज आपको बतानी है, और सी की आयु उसने 8 दी हुई है आपको। अब एक चीज नोटिस करना, यहां पे आपके पास दो इक्वेशन है, ना तो आपको ए पता है ना बी पता है, और सी पता है, ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ मालूम नहीं है, ई निकालना है। तो अगर आप इस इक्वेशन को 1 लेते हैं और दूसरी वाले को 2 लेते हैं, ठीक है, तो अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करूं, अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करूं, तो जिसको माइनस करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको माइनस कर रहे हो तो इसके साइन चेंज हो गए। अब नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर लो, यानी प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल, ठीक है, प्लस का डी माइनस का डी कैंसिल, तो यहाँ पे ई बचा प्लस का, और माइनस का यहाँ पे सी बचा, और यहाँ पे 24 माइनस 20, इसका भी साइन चेंज होगा, तो 24 माइनस 20 4। अब सी की आयु आपको पता है कितनी है भाई, 8 दी है उसने साफ साफ, तो यहाँ पे इसको 8 डाल दीजिए, 8 वहां जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 में 8 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो 12 इसका जो आंसर है वो करेक्ट है, और ये कहां पे मिल रहा है आपको, ऑप्शन ए में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ई की जो एज होगी वो होगी 12 साल। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं। अब अगला सवाल क्या है, यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a तथा b का औसत कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको a और b का औसत निकालना है, यानी a प्लस बी बाई 2 आपको निकालना है।
ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि आप जब 25 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे a प्लस बी बचेगा और यहां पे है 115 और यहां पे आपका 25 बाहर आ चुका है। तो a प्लस बी का जो मान आ गया है वो 115 बट्टे 25 आ गया है। तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। आपको निकालना क्या है, a प्लस बी बाई टू। तो भाई a प्लस बी बाय 2 निकालना है और यहां पे ऑलरेडी कितना आपका 23/5। जब यहां पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये a प्लस बी बाई टू आपका एज इट इज, इसी का एवरेज निकालना है। तो ये जो आपका 2 है इसको 2/1 लिख आप और ये 23/5 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए और इसको पलट दीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। बेसिक क्लास आपने 4th 5th में पढ़ा होगा। अभी क्या हो गया 23/10। अब 23/10 कितना हो जाएगा 2.3। अभी 2.3 कहां पे है, 4.6, 2.5 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है,